हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सीआई और एसआई के डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहले उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं कॉन्सेप्ट की, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं और सीधे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा और आफ्टर दैट हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो कुछ चर्चाएं, कुछ एग्जांपल एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी हमने सीआई के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम सीआई पे चलते हैं, हमने कहा था प्रिंसिपल, एक ट्री मेथड हमने आपको बताया था, याद होगा। ट्री मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? अगर ट्री मेथड आपको क्लियर है तो ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल बताया था, ए की पावर टाइम होता है, रेट होता है 1/a और टाइम क्या होता है 3 ईयर। पहले 3 ईयर का केस देखते हैं। अब यहाँ पे केवल सीआई और एसआई के डिफरेंस और रेट निकालने के तरीके पे बात करेंगे। हमने कहा ए की पावर टाइम मतलब ए क्यूब हो जाएगा 3 ईयर। अगर प्रिंसिपल आपका ए क्यूब है, ए क्यूब का आप 1/3 करोगे, यहाँ पे भी 1/3, सॉरी, ए क्यूब का 1/a करोगे, 1/a करोगे, 1/a करोगे 3 बार में, तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर और यहाँ भी आता है बेटा ए स्क्वायर। आ गया सारा कुछ। अब ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है यानी 1/a करोगे अगर इसका तो कितना आ जाएगा, ए आएगा। फिर पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर भी इंटरेस्ट जाता है तो इसका भी 1/a अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, यहाँ से 1/a अगर आप करोगे तो कितना आएगा, अगेन आपका ए आएगा। और यहाँ से 1/a करोगे तो कितना आएगा, 1। आपने कहा जो इंटरेस्ट आया, डिफरेंस आया, तो पहली वाली जो लाइन थी वो एसआई, ये वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है। फर्स्ट लाइन क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बाकी का जो बचा, जैसे ये ए प्लस 1, ये क्या हुआ, कंप्लीट डिफरेंस हुआ। मतलब अगर 3 ईयर का एसआई हम बोले तो हमें पता है कितना आएगा, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और 3 ईयर का अगर हम सीआई बोलें, कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड क्लास में ही इसके बारे में डिटेल से, तो सीआई में सबको ऐड कर देंगे। ये पूरा जितना भी लिखा हुआ है ये सब कुछ क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे ही सब कुछ ऐड करोगे आपको पता है 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 आएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होना है, तो जब 3 ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस आप लिखते हो कितना आता है, आपने कहा सर यहाँ से काटेंगे 3a स्क्वायर कट जाना, जैसे ही घटाएंगे क्या बचेगा, 3a प्लस 1 बचेगा। तो ये डिफरेंस आ गया सीआई और एसआई का। ये क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। आफ्टर दैट हम लोग आगे मूव करेंगे। हमने कहा सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया, तो अगर 3 साल वाले केस में रेट निकालने को बोले, फॉर रेट, अगर हमें रेट निकालने को बोले तो हम रेट कैसे निकालेंगे। रेट निकालने के लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस का रेशियो, प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस करना है। यानी प्रिंसिपल हमने माना ए क्यूब और डिफरेंस कितना होता है 3a प्लस 1। अगर इन दोनों चीजों को हम देख लें, इनका रेशियो बनाएंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलती है ए की, और जैसे ही ए आया हमें पता चलता है रेट इक्वल टू 1/a होता है। तो हम रेट की फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाती है और रेट को कंप्लीटली हम यहाँ से निकाल पाते हैं। 3 ईयर का केस सभी को क्लियर है। चलिए तो फिर 2 ईयर के केस में चलते हैं। आइए 2 ईयर वाले केस को समझते हैं। 2 ईयर केस में प्रिंसिपल अगेन ए की पावर टाइम होता है। ए क्या होता है, रेट होता है आपका 1/a। रेट क्या होता है, 1/a। और रेट 1/a है तो मैं कह रहा हूँ टाइम होगा 2 ईयर। जैसे ही टाइम को 2 ईयर बोला, ए की पावर 2। अगेन ट्री बनाएंगे, ए की पावर 2 कितना होता है बेटा, जैसे ही आप ए की पावर 2 लिखोगे 2 ईयर का जाना है, 1/a इधर भी, 1/a इधर भी। ये कितना हो जाना है, ए, और इधर भी कितना हो जाना है, ए। जैसे ही आप इसका 1/a करते हो कितना आ जाएगा, 1। 1/a करते हो कितना आ जाएगा, 1। आपने एक बात ध्यान से देखी
कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 1। तो यहाँ पे जो SI है 2 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट वो क्या आएगा, ये पहली वाली लाइन आपकी क्या है, पहली वाली लाइन ही आपकी क्या है, SI है। तो ये हो गया आपका SI, यानी आप बोल सकते हो कि 2A आपका SI आएगा और 2 ईयर का CI कितना आएगा, तो CI में आप इन सब को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 2A प्लस 1। जैसे ही आपने ऐड किया आपको एक बात दिख रही है साफ साफ, क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2A कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो 2 ईयर का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही आप करते हो क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। तो आपने कहा डिफरेंस आ जाएगा 1। रेट इसका हम आसानी से निकाल पाएंगे, आगे चल के देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहां से बात करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पहला क्वेश्चन, या क्वेश्चन के पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, ठीक है। देते हैं हम इसको, हम खुद को इधर रख देते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जहाँ पे रहते हैं हम किनारे में। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, रेट को हमने बोला 20% पर एनम, रेट क्या हो जाएगा 20% पर एनम फॉर 3 ईयर, टाइम क्या है 3 ईयर। आपसे हम पूछ रहे हैं बताओ CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, CI माइनस SI, ये हम कैसे निकालेंगे। पहला देखो, जब भी इस पे चलोगे आपको पता है 10,000 का 20% निकालना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे ही 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 1/5 होती है, यानी 1/a। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, अगर ए का मान 5 दिया हुआ है तो आपको पता है ए अगर 5 है तो प्रिंसिपल यहां से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ए का क्यूब यानी 5 क्यूब 125। इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000, और आपसे पूछा हुआ है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है 3A प्लस 1, और 3A प्लस 1 लिखेंगे, ए क्या है 5, तो कितना 3 5 जार 15 प्लस 1 16, 16 यूनिट कितना होगा। 125 से 8 बार जाएंगे तो 1000 आता है, तो 1 यूनिट 80 के इक्वल हो जाएगी। 1 यूनिट 80 के तो 16 इंटू 80 कितना होता है 128, 16 8 128 1280, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें अच्छे से, 1280 ये हमारा डिफरेंस आएगा CI और SI का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा जरा। सेकंड एक और एग्जांपल 3 साल वाले में ही, प्रिंसिपल मान लेते हैं 12800, ये प्रिंसिपल है, रेट मानेंगे 25% पर एनम, 25% पर एनम, और टाइम हमने मान लिया 3 ईयर, टाइम कितना है 3 ईयर। तो हमने कहा CI और SI का डिफरेंस बताएं। अब अगेन आपको क्या मालूम है कि जब भी हम डिफरेंस में जाएंगे सर 25% 1/4 होता है, क्या होता है 25% 1/4 होता है, और जैसे ही 1/4 लिखा ये 1/a होता है, तो a की वैल्यू कितनी 4, a अगर आपका 4 हो गया तो अब आप सब कुछ इक्वेट कर सकते हो, प्रिंसिपल कितना होता है a की पावर 3, 4 का क्यूब कितना 64, प्रिंसिपल हो गया 64, और 64 यूनिट 1280000 के बराबर है। डिफरेंस कितना होता है CI माइनस SI, ये होता है 3A प्लस 1, 3A, A है 4 तो 13 हो जाएगा, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी। आपको पता है 64 का मान 128, तो 1 यूनिट 200 के इक्विवेलेंट होता है, कितने के 200, 13 इंटू 200 कितना हो जाएगा 2600, ये आपका डिफरेंस है। मतलब हम लोग पलक झपकते इनके आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह का, जिसमें से डाटा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन वही है। अब इस बार 2 साल का, तो टाइम कितना ले लेते हैं भाई, टाइम ले लेते हैं शुरू में ही 2 ईयर, टाइम कितना है हमारा 2 ईयर्स होगा, और इसके अलावा रेट जो होगा हमारा 6.25%, रेट होगा हमारा 6.25% पर एनम, और प्रिंसिपल आपको हम बोल देते हैं 51200, 51200 रुपीज, ये प्रिंसिपल है हमारा। अब यहाँ पे CI माइनस SI बताना है, दोनों का डिफरेंस बताना है। कैसे बताएंगे ध्यान से सुनिएगा।
जब यहाँ पे डिफरेंस में चलेंगे, हमें पता है 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है। कितना होता है, 1/16, 1/16। जैसे ही आपने कहा ये 1/16 होता है, यही तो 1/a होता है। a की वैल्यू कितनी हो गई, 16। और जब a की वैल्यू आपको पता है 16 है, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको पता है प्रिंसिपल होगा a का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, और डिफरेंस कितना होता है, 3a+1। डिफरेंस होता है 3a+1, 16 3 48 और एक, a की वैल्यू 16 है तो 48 1 49, है ना, 49। अब जैसे ही आप देखोगे डिफरेंस आपका कितना आएगा, सॉरी ये 3 साल का डिफरेंस 3a+1 होता है, 2 ईयर का 1 होता है। 2 ईयर का कितना होता है डिफरेंस, 1। 2 ईयर का 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा, 256 कितने के बराबर दिया है, 51200 के। 256 से कितनी बार जाओगे, 2 बार, 1 यूनिट 200 के, मतलब आपका डिफरेंस कितने रुपए आ गया, 200 रुपीज आ गया, बस खत्म। इतना ही सॉल्यूशन है। अच्छा, जिन लोगों को ये ट्री मेथड से भी जानना है तो मैं वो भी आपको अभी करके दिखा देता हूँ, खुद को साइड में कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, आइए ट्री मेथड से भी इन बातों को समझते हैं। जब हम ट्री पे चलेंगे तो हमें एक बात पता है, कंफर्म है कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है, 51200, 51200 ये प्रिंसिपल है। 2 ईयर का ट्री बनाओगे तो रेट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 है, तो इधर भी 1/16 और इधर भी 1/16 करेंगे। 16 से कितनी टाइम जाएगा, आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 16 से का स्क्वायर 256, 256 का 2 टाइम है तो 16 इंटू 4, मतलब 16 से कितनी बार जाएगा, 3 और 2 32 टाइम जाएगा, 16 इंटू 32 टाइम 3200, 320 कि 3200, 3200 होगा। ठीक है, कैसे किया, 16 से काटा कितनी बार जाएगा भाई, 16 3 जार 48, 48 से 3 बचा 32, 2 और 00, तो इधर भी कितना आ जाएगा 3200। ये पूरा प्रॉपर ट्री बना के दिखा रहा हूँ, बेस जहां से हमने पूरा डाटा निकाला है। आप कहेंगे यहां से जब एक बार जाओगे 1/16 इसका भी करें, कितना आएगा 200। यही तो डिफरेंस था हमारा, ये वाला पार्ट ही तो हमारा CI और SI का डिफरेंस था। अब हमें ये पॉइंट समझना होगा कि ये पूरा ऐसा ही था, ये क्या था SI, और CI क्या था भाई, CI ये पूरा ऐड करके था, ये पूरा क्या था CI। CI में SI घटाओगे तो क्या बचेगा 200, तो यही 200 आपका आंसर है। यहाँ पे आंसर कितना होगा, 200 आपका आंसर होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब सीधे क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, जरा इसे पढ़ें, बनाएं और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट है बेहद इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखें, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें इन्हें हम लोग। तो आइए चलते हैं आगे और ध्यान से इसे समझते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ मनी इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 180, रेट है 15% पर एनम। आपको पता है 15% पर एनम 5 से 3 टाइम एंड 20 टाइम, 3/20 होता है, ये 1/a होता है। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। अब प्रिंसिपल होता है a स्क्वायर, यानी 20/3 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो जाएगा भाई 400/9, कितना हो जाएगा 400/9। और डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है, तो डिफरेंस जो हमने 1 निकाला, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो 180 का मल्टीप्लाई सीधे इसमें करो। आपको पता है 9 से कितने टाइम जाएगा 20, 420 कितना हो जाएगा 8000 रुपीज। तो प्रिंसिपल होगा ऑप्शन सी 8000 रुपीज, 8000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक, आसान सा क्वेश्चन है, जो भी सीख के आए उन्हीं पे बात करनी है। जरा इसे देखें, ये क्या कह रहा, what is the sum of money if the difference between compound interest and simple interest for 2 year is 72। 2 ईयर का डिफरेंस 72, मतलब 1 यूनिट ही डिफरेंस होती है 2 ईयर में, तो वो 72 रुपीज के इक्वल दी हुई है।
कह रहा है 12% पर एनम रेट से। 12% कितना होता है, 4 से 3 और 4 से 25। ये 3/25 भी 1/a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/3 हो जाएगी। प्रिंसिपल 2 ईयर में क्या होता है, a की पावर टाइम, यानी 25/3 का स्क्वायर। जैसे ही इसका हम स्क्वायर करेंगे, हमें पता है 625/9 हो जाएगा इंटू 72। 9 से जाएगा 8 टाइम, 8 टाइम 625 से, तो कितना हो जाएगा 600 का 8 टाइम 40, 800 एंड 25 200, तो 5000 रुपीज। कितना, 5000 रुपीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा इसे देखें और बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 155। 3 ईयर का डिफरेंस दिया 10% पर एनम पे। 10% की वैल्यू होती है 1/10, जो कि 1/a के इक्वल होती है। तो a की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। a की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो रेट क्या हो जाएगा, 1/10। जैसे ही हमने किया, इसको a से रिप्रेजेंट किया, a आया 10। अब आपको पता है डिफरेंस कितना होता है भाई, 3a + 1, 3a + 1, 3a, 10 3 30 और 1 31। 31 की वैल्यू कितना दिया है आपको, 155 रुपीज। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 के। और जैसे ही 1 यूनिट आपको 5 के इक्वल आ गई, 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई, 5 के, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल होता है a³, यानी a है 10, तो 10 का क्यूब 1000 होता है। 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5000। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 5000। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5000। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ आ रही बातें? ठीक, आइए देखिए 59 क्वेश्चन कह रहा कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 इन 3 ईयर इज 122। 16,000 3 ईयर का 122 दे रहा है। प्रिंसिपल कितना दे रहा है, डिफरेंस में दोनों पे प्रिंसिपल है आपका 16,000, लेकिन आप कहोगे रेट आपको पता ही नहीं। प्रिंसिपल कितना है, 16,000। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है, CI माइनस SI, ये आपको दिया हुआ है 122। मैंने कहा था जब भी रेट निकालना हो प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस कर देना। क्या करना, प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस। प्रिंसिपल 3 ईयर का a³ होता है, डिफरेंस होता है 3a + 1। a³ से 3a + 1 जाना है। a³ है 16,000 और 3a + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 122 दिया हुआ है। जैसे ही हम इसे काटते हैं, ये दिखा 8000, 2 से काटा 8000 और 2 से काटा 61। 8000 किसका क्यूब दिख रहा है, 20 का क्यूब। ये 20 का क्यूब है। क्या 20 एक ही प्लेस पे रखने पे वैल्यू आएगी, 20 इंटू 3 60 + 1 61। बिल्कुल वेरीफाई हो गया। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20, और ए की वैल्यू जैसे ही 20 हुई रेट हो जाएगा 1/a, यानी 1/20 कितने परसेंट होती है, 5%। 1/20 कितने परसेंट की इक्वल होती है, 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक की बातें सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बातें मेरी? नेक्स्ट पे आइए, जरा इस क्वेश्चन को बनाएं एक बार। क्वेश्चन कह रहा एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 3 ईयर इज 1134। आपको पता है प्रिंसिपल दिया हुआ 16,000, कितना, 16,000 रुपए। प्रिंसिपल दिया हुआ 16,000, 16,000 रुपए, और आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ, CI माइनस SI 1134। मैंने बोला प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस का रेशियो निकालना। प्रिंसिपल अपॉन डिफरेंस, प्रिंसिपल 16,000 से 1134 का 2 से काटिए 8000 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 से 5 टाइम जाएगा 10,
6 टाइम 12 एंड 7 टाइम 5 7 67। आप गौर करें 10%, अगर हम ऑप्शन से चले नीचे वाला डायरेक्ट काट नहीं रहा, ऊपर 20 का क्यूब दिख रहा है, तो क्या ये 20 का अकेले का क्यूब है? क्या ऐसे करने पे आंसर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान से सुने। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, कभी भी 8000 नहीं आएगा, 5 का क्यूब करने पे 125 आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। आप देखो 10% 1/10 होता है, 1000 आएगा, 8000 नहीं आएगा, लेकिन 8 से ये कट भी नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। हम लेके आते हैं 12%। 12% कितना होता है? 4 से 3 और 4 से 25, 3/25, 25/3 अगर ए लिखेंगे तो 25 का 625, तब भी नहीं कट रहा, यानी 625 से भी नहीं कटेगा। केवल बचा एक ऑप्शन, इसके बाद नन ऑफ दिस, सी ऑप्शन 15%। आइए जरा 15% को चेक करते हैं। 15% कितना होता है? 5 से 3 टाइम 3/20 होता है। अगर इसे 1/a मान ले तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/3। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 20/3 हो गई तो हम कहेंगे a³ / 3a+1 रख के देख लेते हैं। a³ कितना हो जाता है भाई? 8000/27, और नीचे जैसे ही रखेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा ये? तो 20 से जाएंगे 60, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा? ये 21 बनेगा। कितना बनेगा? 21। 20/3 तो 60/3, 20 + 1 21। क्या इससे मैच कर पाता ऊपर? जरा देखें, अगर 27 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो बिल्कुल मैच कर जाना चाहिए। मतलब 27 से यहाँ डिवाइड करें अगर हम, ऊपर नीचे डिवाइड करके 27 से देख लेते हैं क्या मैच करेगा। इसको भी 27 से डिवाइड करें, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। 8000, तो इसे हम कह सकते हैं 20/3 का क्यूब, 8000/27, और नीचे हो जाएगा 27 से 2 टाइम एंड 1 टाइम, बिल्कुल कट जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमारी मैच कर गई, ये वैल्यू मैच कर गई, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 15%। तो कई बार हम ऑप्शन को ऐसे भी मैच करके कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं और उसे समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इन्हें रिवाइज करके जरूर आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आए, इसे बनाएं। चलिए जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, देखें एक बार। क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, आइए समझते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस फॉर 2 ईयर इज 31:10, व्हाट इज द रेट पर एनम। अभी आपको 3 ईयर का केस हमने बना के दिखाया था, है ना? ध्यान से समझिएगा। जो बनाया था उसमें से हमने कहा था कि प्रिंसिपल, जब भी हम डिफरेंस की बात करें 3 ईयर के और डिफरेंस के 2 ईयर की बात करें, अभी हमने ट्री बनाई थी, बस वहीं चलते हैं और आपको दिखाएंगे। 3 ईयर का डिफरेंस कितना आएगा? 3 ईयर का डिफरेंस आता है 3a+1, और 2 ईयर का कितना आएगा? केवल a। ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं फिर से ट्री बना के ही दिखा देता हूँ, बार बार पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। हमने कहा यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? a³ होता है। अभी कई बार हम बना चुके हैं तो अब डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का 1/a, प्रिंसिपल a³ है, रेट 1/a है, और टाइम आपको दिया है 3 ईयर। तो आप कहेंगे 1/a 1/a और 1/a यहाँ भी करेंगे तो ये कितना आएगा? a²। a कितना आएगा? a²। a कितना आएगा यहाँ पे? a²। इसका चलेंगे 1/3 जैसे ही कर, 1/a जैसे ही करते हैं यहाँ आएगा a, 1/a जैसे ही करते हैं यहाँ आएगा a, 1/a करते हैं तो क्या आएगा? a, और यहाँ जाएंगे बचेगा 1। ठीक है, अब जैसे ही आपने सारी चीजें देखी, आप कहोगे 3 ईयर का डिफरेंस तो क्लियर है सर, कब से लगा रहे हैं, लेकिन 2 ईयर का बताओ। तो 2 ईयर का केस जब आपको देखना है, ध्यान से समझना, 2 ईयर का केस आपको बता क्या रहा? 2 ईयर का केस पूरा ये है। 2 ईयर का SI और CI का कॉमन पार्ट ये है, तो ये हट जाएगा तो क्या बचा केवल ए। क्योंकि 2 ईयर का अगर आप SI देखोगे तो हो जाएगा 2a² और CI देखोगे तो 2a² + a, 2a²
SI है और 2A² प्लस ACI, ये 2 ईयर का 3 वाले में SI और CI है। इनका डिफरेंस काटोगे ये कट जाएगा, क्या बचा केवल E। बस इतनी सी बात है। अब इसे वेरीफाई करने जा रहा है, 31/10 लिख दें। अगर A आपका 10 हो रहा है तो क्या 3A प्लस 1 31 होगा? 10 3 जा 30 प्लस 1 31, बिल्कुल। A अगर 10 है तो 1/A, यानी 1/10 आपका रेट है। कितना? 10% पर एनम, ये आपका रेट आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 10% पर एनम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझेंगे जरा। सिमिलर क्वेश्चन है अगला, उसे ध्यान से सुने समझे फिर आगे बात करते हैं। इसे बनाए। अब देखिए हमने निकाल लिया, फिर वही क्वेश्चन है, सेम डाटा। जल्दी से आंसर दीजिए, 2 सेकेंड का टाइम, 2-3 सेकेंड से ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। आपको पता है प्रिंसिपल 3 ईयर का डिफरेंस कितना होता है? किसी भी प्रिंसिपल पे 3 ईयर का डिफरेंस कितना होगा? 3A प्लस 1 और 2 ईयर का A। जरा इन्हें रखें, 22/7। A की वैल्यू अगर आप 7 रखते हैं तो क्या 3A 21, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 हो रहा है, तो 1/A अगर 1/7 है यानी 14.28%। क्वेश्चन इतने में खत्म है यार, कुछ करने की जरूरत थी क्या? क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अगर डाटा आपको क्लियर है तो। सभी को यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस मुझे एक बार बताएं, देन हम मूव करेंगे आगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उसे जरा पढ़ें और बताएं। एक बार इसे रीड करें और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स पे लिखें जल्दी। चलें आगे, ध्यान से समझिएगा। If in 3 year at simple interest the principal increased by 24%, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल में 24% बढ़ गया। What will be the compound interest earned on rupees 15,000 in 2 year at the same rate? साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 24% बढ़ गया, उसी दर पर 15,000 रुपए पर 2 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? मेरी बात ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का समान आता है, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का समान आता है, यानी 1 ईयर अगर फर्स्ट ईयर का SI हम लिखेंगे, फर्स्ट ईयर SI ये इक्वल टू सेकेंड ईयर SI, इक्वल टू थर्ड ईयर SI एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ही हम यहां से आगे जाएंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। अब आप देखेंगे फर्स्ट ईयर से हम जब जा रहे हैं हर साल का बराबर है, यानी आप कह रहे हो 24% 3 ईयर में इंक्रीज हुआ है, तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ होगा? 8%। 8% पर एनम इंक्रीज हो रहा, हर साल कितना बढ़ रहा? सिंपल इंटरेस्ट 8%, और सेम रेट पे बताना है, यानी आपने कहा 2 ईयर पे जाना है आपको 15,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 का जाओगे 2 ईयर पे, तो आपको पता है कि 8% का 2 ईयर पे जाते हो आप, ए बी मेथड लगा लो नेट इफेक्ट वाला, या रेशियो लगा लो, जो आपका मन करे। किससे लगाएं? ए बी मेथड लगा देते हैं नेट इफेक्ट का। आपको क्लियर दिख रहा कि जब भी 8 प्लस 8 इंटू 8 64/100, यानी आप कहोगे 16.64%। किसका? 2 साल का 2 ईयर का इतना इंटरेस्ट आएगा 16.64% एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 1500 का अगर 15,000 का अगर हम निकालते हैं, परसेंट साइन से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा? 15 से मल्टीप्लाई करोगे पहला, तो एक डेसिमल, जीरो से एक डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये वाला डेसिमल भी गायब। तो आप कहेंगे 15 से 4 टाइम, 15 से आप 166 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करते हो 100 में, तो 1500 हो जाएगा। 60 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 900, और 15 का 6 में करोगे तो 90, और 0.4 में करोगे तो 6 आएगा। तो कितना हो गया भाई? 96, 24, 2496, कितना आएगा? 2496। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे देखें।
पढ़िए एक बार, जल्दी सॉल्व करते हैं। कह रहा अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 14,000 in 2 year at 20% per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1 year at same rate if the interest is compounded half yearly. कोई निश्चित राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 14,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? पहले तो प्रिंसिपल निकालना है, फिर उसका 1 ईयर का हाफ ईयरली कंपाउंडेड CI निकालना है, और ये SI पे दिया है। जरा ध्यान से सुने, आप सीधे देख रहे हो 20 एंड 2 ईयर का SI RT% होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट, तो 40% इंटरेस्ट हो जाएगा SI पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140%। अमाउंट 140% कितने के इक्वल हो जाएगा? 14,000 के। 140% यानी 1% कितने के इक्वल हो गया? 100 के। 1% कितने के इक्वल? 100 के। तो 100% कितने के? 10,000 के। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और 10,000 पे जैसे ही आप जाते हो, आपको बोल रहा है सेम रेट पे हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। 10%, 20% का हाफ ईयरली अगर कंपाउंड करते हो तो इसका क्या करोगे? हाफ, यानी हो जाएगा 10% पर एनम। 10% हाफ ईयरली, ठीक है। अब 10% हाफ ईयरली का मतलब अगर आप एबी मेथड लगाओ तो 10 प्लस 10 प्लस 100 अपॉन 100 यानी 21%। ये आपको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बस करके दिखा रहा हूँ। तो आप कहेंगे 10,000 का 21% अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा पूछा है, कितनी राशि हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछा है तो 21% इंटरेस्ट आना है। तो 121% क्या हो जाएगा? अमाउंट, यानी 12100, 12,100 रुपए। ये आपका 121% आ जाएगा। 12,100 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी 12,100 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।